नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ, जो ईएमआरएस का हमारा पूरा पेपर है, तो कुल मिलाकर के टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा सेक्शन आपसे पूछा गया है 20 नंबर का। टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट 10 नंबर का, 5 नंबर का एक्सपीरियंशियल और केस स्टडी, 5 नंबर का एनईपी पूछा गया है। अब यहाँ पर एक सवाल जो हमारा बनता है कि आईसीटी का जो हमारा सेक्शन है, वहां से भी सवाल बन सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से जोड़ करके पूछ सकते हैं, है ना। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आईसीटी में या फिर जनरल सवाल कौन से बनते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपको फोकस करने हैं। क्योंकि देखिए, हर एक चीज का ना ट्रेंड होता है। जब आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ट्रेंड सेट करते हैं हम लोग, है ना। केबीएस का जो पेपर हमारा हाल फिलहाल में हुआ, उसमें आप सबको ध्यान में रहा होगा कि क्वेश्चंस का जो मॉडरेशन था वो टफ नहीं था, लेकिन टाइम टेकिंग था, है ना। एक सवाल आपका कम से कम 1 से 2 मिनट लेकर के जा रहा था और ऑप्शंस कंफ्यूज कर रहे थे आपको, और क्वेश्चंस काफी अवेयर करने वाले थे। ये नहीं कि कुछ भी पूछ लिया आपसे, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कि जो पॉइंट्स आपको कवर करने हैं टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आप पढ़ रहे हैं, तो जो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, जो कि करना इंपॉर्टेंट है, वो है आपका टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 2 अगर मैं बात करूं यहाँ पर लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 3 अगर बात करूं यहाँ पर, तो टीचिंग एड्स हमारे कौन से हैं। और चौथा इवेल्युएशन सिस्टम। यहाँ से सवाल आएंगे ही आएंगे। मैंने कुछ चीजें छोड़ी हैं क्योंकि जब आप पूरे सेक्शन को देखेंगे तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, बेसिक टीचिंग लर्निंग मेथड्स भी हैं। अगर आप उतना भी नहीं करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन यहाँ से सवाल आएंगे बिकॉज ये ट्रेंड आज का नहीं है। 2018 में जो हमारा पेपर हुआ था केबीएस का, उसको देख लीजिए। इनविस को पेपर को जो अभी हमारा 2022 में पेपर हुआ था, ये नवंबर के आसपास, उसको आर्मी पब्लिक स्कूल का पेपर देख लीजिए, या फिर अभी केवीएस का जो पेपर 23 में हुआ है उसको अगर आप देखेंगे, तो ट्रेंड सेट किया है जहां से सवाल बने हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट से, समेटिव असेसमेंट से, इवेल्युएशन है क्या, इवेल्युएशन कैसे काम करता है, आईसीटी की जरूरत क्या है, टीचिंग एड्स क्या है, टीएलएम क्या है, टीचिंग लर्निंग एड्स क्या होते हैं, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लर्नर को कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, और इसके साथ साथ उसकी क्या क्या होलिस्टिक डेवलपमेंट्स होती हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होती है। ये जो टर्म्स आप मेरे मुंह से सुन रहे हैं, ये काफी कॉमन आपको लगते होंगे, जहां से सवाल हमेशा बनते हैं। दूसरा पॉइंट, आईसीटी से जोड़ करके सवाल आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, इग्नोर मत कीजिएगा उसको। उदाहरण के तौर पर सवाल क्या बन सकता है, आईसीटी क्या है, जब हम बोलते हैं कि भाई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन किसके साथ, इंफॉर्मेशन के साथ। हम किसकी बात करें, डिजिटलाइजेशन की। अब उसमें हमने दीक्षा को भी पढ़ लिया, निष्ठा को भी पढ़ लिया, एफएलएन को भी पढ़ लिया, न्यूमेरिसी एबिलिटी को भी पढ़ लिया। तो हम कहीं ना कहीं स्वयं से लेकर स्वयं प्रभा तक भी पहुंच गए हैं। सैटेलाइट्स पे भी अब शिक्षा को हम यहाँ पर एक अच्छे जो है पहुंच पर लेकर के जा रहे हैं। तो आप देखिए कि आईसीटी कितना ब्रॉड है। स्कूल लेवल से लेकर के यहाँ पर अगर देखा जाए तो हायर एजुकेशन में भी आईसीटी का अपना एक अलग रोल है। स्मार्ट बोर्ड की बात करो, स्मार्ट बोर्ड में टीचर्स की ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी भी हमने डिस्कशन बहुत बार वीडियोस में की भी है ना। तो उसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो आपसे पूछ लेगा कि भाई आईसीटी के माध्यम से कैसे आप बच्चे के एग्जाम के मेंटल एबिलिटी को और इफेक्टिव बना सकते हो। इफेक्टिव लर्निंग टीचिंग की जब हम बात करते हैं, बिकॉज आज का जो सिनेरियो डिमांड है वो बड़ा ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अब थ्योरी से सवाल नहीं पूछेंगे कि भाई गार्डनर की थ्योरी क्या थी, प्याजे की थ्योरी क्या थी, भाई गॉस्की ने क्या कहा है। ये पूछ सकते हैं कि भाई गार्डनर ने जो है किस स्पेसिफिक या जनरल चीजों के ऊपर फोकस किया है। भाई गॉस्की का सोशल डेवलपमेंट कैसे इफेक्टिव बनाता है आईसीटी को, है ना। या फिर यहाँ पर प्याजे ने कैसे यहाँ पर सेंसेस के साथ सीखने की बात की है, तो कैसे टीचर यहाँ पर बैकएंड में काम कर सकता है। तो आपको अब ये नहीं सिर्फ जानना है कि प्याजे का थ्योरी क्या था या कोहलबर्ग ने कैसे मॉरल एजुकेशन के बारे में डिस्कशन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेप्थ में जब तक जाकर के चीजों को नहीं सीखेंगे तब तक आपके लिए काफी मुश्किल हो पाएगा। और वो कैसे आएगा, आपको प्रैक्टिस से। हालांकि यहाँ पर मोर ओवर 35 से 40 वीडियो टीचिंग एप्टीट्यूड की पड़ी हुई है, जो कि मैंने पढ़ा दी है, पीडीएफ शेयर कर दी है, वहां से कर लीजिए। जो मैंने सॉफ्ट कॉपी शेयर की है टेलीग्राम चैनल पे केवीएस मदान जी की, वहां पर मोर ओवर 400-500 क्वेश्चन हमारे पास है, तो वहां से भी आप कवर कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि प्रैक्टिस ही आपको करनी है, जो कि आपको कमांड बेहतर बना सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर। ठीक है, ये स्किप नहीं कर सकते, फ्री के नंबर हैं। तो ब्लाइंडली अगर भी देखें तो आप कुल मिलाकर के 20 में से भी अगर ठीक ठाक सवालों को सॉल्व कराते हैं तो आपके 15-16 सवाल कम से कम सही होने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग की भी अगर बात है तो भी। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। फिर भी कोई सवाल है जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट्स के साथ। तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ।